नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण कैसे कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं इसमें हर एक चीज़ को कवर करूंगा। अगर इसमें कोई चीज़ रह जाती है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसमें रिप्लाई दूंगा आपको दोस्तों। तो उसके लिए सबसे पहले मैं गूगल पे एक साइट सर्च करूँगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ये सर्च करने के बाद ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक करूँगा मैं। इस पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा नीचे करूँगा। उसके बाद मैं फार्मर लॉगिन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक हेयर। इसके बाद यह मेरे से मेरा फैमिली आईडी नंबर पूछेगा। फैमिली आईडी नंबर मैं यहाँ डालूंगा। अगर मेरे पास फैमिली आईडी का नंबर नहीं है तो मैं आधार कार्ड से भी लॉगिन कर सकता हूँ। तो चलिए, मेरे पास फैमिली आईडी नंबर है किसान का, तो मैं यहाँ पे फैमिली आईडी नंबर टाइप करता हूँ। यहाँ पे फैमिली आईडी नंबर डालने के बाद यहाँ सदस्य प्राप्त करें, यहाँ पे हम उस मेंबर को सिलेक्ट कर लेंगे जिस भी किसान का मेरे को पंजीकरण करना है। मेंबर सिलेक्ट करने के बाद मैं ओटीपी भेजे पे क्लिक करूंगा। यह ओटीपी उस नंबर पे जाएगा जो भी किसान की फैमिली आईडी में अटैच है। जब भी किसान के पास ओटीपी आ जाएगा, वो यहाँ पे उस ओटीपी को दर्ज करेगा और इस कैप्चे को यहाँ पे फिल करेगा। अगर ये कैप्चा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करके दोबारा से इस कैप्चे को टाइप कर सकते हो। ये देखिए, जो भी आपको ठीक लगता है उस कैप्चे को आप फिल कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे ओटीपी आएगा। यहाँ मैं व्यक्तिगत बैंक विवरण पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने किसान की सारी डिटेल आ जाएगी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे व्हाट्सअप मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हो ओटीपी भेजकर इसको वेरीफाई करके। इसमें क्या रहेगा, आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा की सारी जानकारी व्हाट्सएप पर मिलती रहेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो तो आप यहाँ पे आपकी माता का नाम इंग्लिश में टाइप कर लेना, यहाँ पे हिंदी में टाइप कर लेना। इसके बाद आप ट्यूबवेल कनेक्शन को यस या नो कर सकते हो इसको। उसके बाद यहाँ पे इस किसान का ऑलरेडी से ही पंजीकरण पहले होता है, इसलिए इसकी पहले से ही डिटेल ऑलरेडी सेव है। अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपकी यहाँ पे बैंक अकाउंट ब्लैंक दिखाएगा, तो यहाँ पे आप अपना IFSC कोड डाल लेना। यहाँ पे बैंक का नाम आ जाएगा और यहाँ पे खाता संख्या आ जाएगी। उसके बाद दोबारा से फिर यहाँ पे आप खाता संख्या ऐड कर देना। उसके बाद थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पे संपर्क विवरण है, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देना। यहाँ पे आप अपना राज्य सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अपने गांव व शहर का नाम ऐड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे टाइप करना जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आप सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका ये डाटा सारा सेव हो जाएगा। उसके बाद आप पंजीकरण के लिए जा सकते हो। उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे आओगे, लैंड क्रॉप डिटेल पर, भूमि फसल विवरण। यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं। उसके बाद भूमि विवरण संशोधित करें, इस पे क्लिक करना है। ये बात ध्यान से सुनना दोस्तों, जैसे भी आप पंजीकरण करोगे, क्योंकि इसका पूरा ही प्रोसेस चेंज हो चुका है मेरी फसल मेरा ब्यौरा का। अगर आपको किसी का पंजीकरण करना है या खुद का पंजीकरण करना है तो सबसे पहले आपको अपनी ज़मीन का डाटा सेव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पंजीकरण कर पाओगे। सेव करने के लिए सबसे पहले आप इस पे क्लिक करोगे, भूमि विवरण पे। ये डाटा सेव करोगे, ओटीपी लेने के बाद वेरीफाई करोगे। उसके बाद ही आप फसल विवरण पर क्लिक करोगे, क्योंकि फसल विवरण बाद में भरा जाएगा जब आपकी ज़मीन यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो चलिए पहले हम ज़मीन को सेव कर लेते हैं। भूमि विवरण पर मैंने क्लिक किया है। उसके बाद यहाँ पे मैं ये लिखा आ रहा है नया भूमि विवरण जोड़ें, इस पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ज़िला सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे तहसील सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे गांव। आपका जो भी गांव, तहसील या ज़िला है आप उस अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। सर्च बाय में ये पूछेगा आपसे कि आप मुरब्बा नंबर से आप सर्च करोगे या मालिक के नाम से। आप मुरब्बे से भी सिलेक्ट कर सकते हो, मालिक के नाम से भी। अगर आप मालिक के नाम से सेव करोगे तो आपको हिंदी में ही टाइप करना पड़ेगा, तभी आपकी डिटेल आएगी। तो मेरे पास है मुरब्बा संख्या, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अगर आपको मुरब्बा या किला नंबर जमाबंदी में देखने में कोई परेशानी आती है
या उसमें कुछ डाउट है, अगर आप चाहते हो कि इसके मैं अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाऊं कि कौन सा मुरब्बा है, कौन सी खेवट है और कौन सा किला नंबर है, तो आप कमेंट जरूर करना, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं मुरब्बा पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं किसान का मुरब्बा सिलेक्ट करूँगा जो भी उसका मुरब्बा नंबर है। मैंने यहाँ से मुरब्बा सिलेक्ट कर लिया है। मुरब्बा सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे उसका किला नंबर सिलेक्ट करूँगा जो भी उस किसान का किला नंबर है। जैसे मेरे केस में ये है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद चयनित करें पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये मेरी ज़मीन का कनाल, मरला और स्वामित्व प्रकार, मालिक का नाम, ये सब कुछ शो करेगा। तो मैं स्वामित्व प्रकार पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये आपकी खुद की ज़मीन है या रिकॉर्ड में काश्तकार है या फिर कोई अन्य काश्तकार है। अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो आप मालिक खुद काश्त पे क्लिक करोगे। रिकॉर्ड में काश्तकार का मतलब है कि ज़मीन में अगर आपका कोई नाम है, जैसे मुश्तर खाता होता है, तो आप रिकॉर्ड में काश्तकार क्लिक करोगे। अन्य काश्तकार का मतलब है कि अगर आपने यह ज़मीन ठेके पे ली है तो आप अन्य काश्तकार पे क्लिक करोगे। तो पहले मैं आपको मालिक खुद काश्त का बता देता हूँ, उसके मैं ठेके का प्रोसेस भी इसी वीडियो में मैं बता दूंगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, पर आप वीडियो में बने रहना, मैं इसमें A to Z आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मैं मालिक खुद काश्त में क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये मालिक का नाम पूछेगा, तो जिसके नाम से ज़मीन है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मालिक की फैमिली आईडी नंबर डालूंगा। फैमिली आईडी नंबर डालने के बाद ऑटोमेटिक नीचे मालिक का नाम आ जाएगा। तो फिर आप OTP सेंड कर दोगे मालिक के नंबर पर और वो OTP यहाँ पे डालोगे। उसको वेरीफाई करने के बाद, सब सेव करने के बाद उसको सबमिट कर दोगे, तो यह किला नंबर यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब बताता हूँ मैं आपको ठेके का। अगर आपकी यह ज़मीन ठेके पर है तो आप मालिक खुद काश्त की जगह अन्य काश्तकार पे क्लिक करोगे। यहाँ पे उसके बाद अन्य प्रकार पे क्लिक करोगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया है ठेका, तो मैं ठेके पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मालिक का नाम चूज करूँगा जिसके नाम यह ज़मीन है। उसके बाद यह पूछ रहा है कि क्या आप चुने गए मालिक की मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण जानते हैं। तो मैं इसमें नहीं पे क्लिक करूँगा दोस्तों, क्योंकि इसका मुझे नहीं पता इसका पंजीकरण पहले से है या नहीं है। आप चाहो तो इसमें नो कर सकते हो, क्योंकि ये फैमिली आईडी नंबर डाल के फिर सबमिट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ पे ये मालिक का फैमिली आईडी नंबर डालेगा, मांगेगा, तो मैं मालिक का फैमिली आईडी नंबर या आधार कार्ड नंबर से भी मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास फैमिली आईडी नंबर है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जिसकी भी यह ज़मीन है, जो भी इस ज़मीन का मालिक है, यहाँ पे उसका फैमिली आईडी नंबर डालूंगा। उसके बाद यहाँ पे उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद OTP भेजे पर क्लिक करूँगा और OTP भेजने के बाद मैं सबमिट करूँगा और सबमिट के बाद इसको मैं सेव कर लूँगा। जैसे भी मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे शो करेगा, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से सबमिट हो जाएगा दोस्तों। जैसे भी मैंने OTP लेने के बाद उसको सबमिट कर दिया है, तो यहाँ देखिए भूमि विवरण में यह किला नंबर मेरा सेव हो चुका है दोस्तों। ठीक है, यह सेव होने के बाद अब इस किले का मैं पंजीकरण कर सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पंजीकरण करने के लिए अब मैं दोबारा लैंड क्रॉप डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं फसल विवरण पर क्लिक करूँगा। फसल विवरण पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ऋतु चुनूंगा। जैसे कि मुझे खरीफ 2026 का पंजीकरण करना है, तो मैं खरीफ 2026 पे क्लिक करूँगा। उसके बाद फसल भरने पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे फसल भरने पर क्लिक करने के बाद यह पूछ रहा है कि क्या आप मेरा पानी मेरा विरासत के लिए लाभ लेना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपने धान ना उगाकर कोई और फसल उगाई है तो आप इसके लिए पात्र हो। केस में किसान ने धान लगाई है तो मैं इसको नो करूँगा। उसके बाद ऋतु चुनूंगा यहाँ पे। उसके बाद फसल का प्रकार, फिर फसल, मुख्य फसल, ऋतु खरीफ 2026, फसल यहाँ पे आप फील्ड क्रॉप कर लेना दोस्तों, क्योंकि इसने जीरी लगाई है किसान ने। मुख्य फसल में इसने प्यार लगाई है, प्यार 14, तो मैं इसको लिखूंगा नॉन बासमती होती है ये, नॉन बासमती, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। अगर आप बासमती का पंजीकरण कर रहे हो तो आप बासमती सिलेक्ट कर लोगे।
मेरे केस में ये PR है, ये नॉन बासमती में आती है, तो मैं नॉन बासमती पे क्लिक करूँगा। उसके बाद इसको भी मैं नो करूँगा दोस्तों, यहाँ पे नो नहीं, ठीक है। फिर फसल किस्म भरना मैंडेटरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। इसके बाद इंटरक्रॉपिंग, अगर आप इंटरक्रॉपिंग पे क्लिक करोगे, इससे क्या है, इसमें ये देखिए 2 ऑप्शन हैं, इसमें एडजस्ट करूँगा मैं, सॉरी इंटरक्रॉपिंग नहीं की है। बुआई का समय हम मई डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। ये पूछ रहा है कि क्या आपने DSR विधि तकनीक का उपयोग किया है, तो किसान ने नहीं किया है। इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है वो है पराली फसल अवशेष प्रबंधन का, ये सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब काफ़ी किसानों के क्वेश्चन हैं कि हम इसमें इन सिटू करें, एक्स सिटू करें या फूडर करें, तो हम इसमें करेंगे इन सिटू। इन सिटू का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप मौके पर किसान जो चाहे वो करवा सकता है, पराली की गांठ भी बनवा सकता है और सुपर सीडर से भी पराली को मिट्टी में मिला सकता है। इन सिटू का मतलब, आप इन सिटू अगर आप करोगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन खुल जाते हैं, मौके पर जो भी किसान चाहे वो करवा सकता है, तो इन सिटू सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मैं इन सिटू करूँगा दोस्तों। इससे किसान को 1000 रुपये कुछ अब सरकार की तरफ से मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करूँगा। ये देख लीजिए दोस्तों, एक बार चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, यह मेरा किला नंबर में पंजीकरण हो जाएगा। तो इस तरह से आप पंजीकरण कर सकते हो फसल का। इसके बाद इसमें अब ऑप्शन आता है मंडी का। अगर आप इसमें अड़ती को ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करके मंडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे अड़ती को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से ये देखिए, अभी थोड़ा साइट के इशू की वजह से ये मंडी वाला ऑप्शन नहीं खुल रहा है, तो यहाँ पे मंडी पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपकी मंडी है। उसके बाद अड़ती की दुकान का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप सबमिट कर दोगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ऑप्शन आता है नॉमिनेशन का। अगर किसान मौके पर नहीं है, वह फसल नहीं बेच सकता मंडी में जाके, तो आप नॉमिनेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें ऐसा है कि जिस किसान के नाम पंजीकरण है उसकी जगह कोई और किसान जाके इस फसल को बेच सकता है। नॉमिनेशन का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं नॉमिनेट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ऐड रिप्रेजेंटेटिव पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं रिलेशन सिलेक्ट करूँगा कि किसान के साथ इस कैंडिडेट का क्या रिलेशन है। अगर आप चाहो तो फैमिली मेंबर को सिलेक्ट कर सकते हो, फैमिली मेंबर नहीं है तो आप किसी और मेंबर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास केस में फैमिली मेंबर है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे इसकी फैमिली आईडी में जो भी कैंडिडेट फसल बेचने के लिए जाएगा, उसको सदस्य को यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे आप। उसके बाद वेरीफाई OTP कर लोगे, फिर वह कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अगर फैमिली मेंबर की जगह कोई और फसल बेचेगा तो आप अदर पे क्लिक करोगे। उस कैंडिडेट का, ये पूछ रहा है क्या है यह अड़ती से संबंध रखता है, तो नहीं। उस कैंडिडेट का फैमिली आईडी नंबर या फिर आधार नंबर डाल के आप OTP लेके वेरीफाई करके सबमिट कर सकते हो। और अब बात आती है प्रिंट की। अगर आप इसका प्रिंट चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे दोस्तों। ये देखिए, ये प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट आउट का। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करके हम प्रिंट आउट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऋतु चुनेंगे, खरीफ 2026। इसके बाद गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आप फसल का पंजीकरण का प्रिंट आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे जो मैंने खरीफ का पंजीकरण किया यहाँ पे शो करेगा, और जो मैंने पराली वाला किया है वो यहाँ पे शो करेगा दोस्तों। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।